ऑनलाइन क्लासेस और मैडम इज लिसनिंग, हम क्या बोल रहे हैं मैडम सुन रही हैं, और तुम लोग का कंटिन्यूअस चलता रहता है। वो तब तक चलता रहता है जब तक कि म्यूट ना कर। तुम लोग से बोल करके कभी पढ़ाया नहीं जा सकता है। प्रॉब्लम तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो, और ऐसा तो है ही कि ये गलत है। जो आप लोग का आदत है वो चेंज नहीं हो रहा है। यू पीपल आर नॉट चेंजिंग योरसेल्फ, और इससे प्रॉब्लम हो रहा है, क्लास को मैनेज करने में प्रॉब्लम। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमको ऐसा लगता है। आई फील सो एकदम ना अच्छे से गुड मॉर्निंग दो, एक बच्चा बोलेगा, उसके बाद बाकी लोग फिर क्या करोगे, जब मन करेगा तब गुड मॉर्निंग बोल दोगे। तो ठीक है, थोड़ी देर मुंह बंद करके नहीं बैठ सकते हो कि मैम जो बोले हम एक एक करके रिस्पॉन्स करें, बोले। ऐसा तो हो ही सकता है। तो इस तरह से करने लगे कि ना कोई एक्टिविटी भी हम लोग नहीं करा पा रहे हैं क्लास में, इस तरह से जो हो सकता है। हो सकता है अगर सेक्शन वाइज भी करो वो भी हो सकता है। क्लास सारे लोग अगर कि हाँ ठीक है वो बोल रहा है तो हम सुन रहे हैं, एक बच्चा एक बार बोल दिया तो दूसरा बच्चा फिर दूसरे बच्चे को मौका देगा। जो एक बच्चा एक आंसर दे देता है वो लगातार बोलता रहेगा, वो कभी चुप होगा ही नहीं, मेरे बोलने पर भी चुप नहीं होता, जबकि हम सुन लेते हैं, हम रिस्पॉन्स भी दे देते हैं। आई गिव रिस्पॉन्स ऑल्सो, बट चाइल्ड कंटिन्यूज टॉकिंग, कंटिन्यूज स्पीकिंग, बोलता ही रहेगा वो बच्चा। ये बहुत खराब है, इससे क्लास का डिग्निटी अच्छा नहीं होता। आप लोग कभी रिकॉर्डिंग सुनिएगा, जब आप लोग बोलते रहते हैं उस समय किस तरह का रिकॉर्डिंग आता है, यूट्यूब पे तो रहता ही है, उसको देखना चाहिए, आप लोगों को सुनना भी चाहिए, तब आपको समझ में आ जाए कि व्हाट मिस्टेक यू आर डूइंग। अपनी आवाज तो आप पहचान ही जाइएगा कि आप कौन है। हो सकता है कि हम आप लोगों में से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है हमको, क्योंकि 7 का सारा सेक्शन हम सबको पहचानते नहीं है, ये बात सच है। ये कितना गलत, बच्चा कुछ सुनता ही नहीं। हम बोले हाउ, और दो बच्चा रिस्पॉन्स दे रहा, बाकी पता नहीं क्या आवाज आती रहती है, क्या पेरेंट्स बात करते रहते हैं आपके, या आप लोग खुद ही चिल्लाते रहते हैं। आवाज तो किसी बड़े की आती रहती है। एक दो नंबर ऐसा है जिसमें हमेशा ही आउटसाइडर आवाज आएगी, या वो बच्चा पूरे क्लास को डिस्टर्ब करेगा। जब तक हम म्यूट नहीं करते हैं, सबका माइक बंद नहीं होगा, सब भी ना मतलब का सुनता रहेगा और कुछ कुछ बोलता रहेगा। नाउ लेसन 10, अवर डिवीजन वाज लेसन 10। लेसन 10 को हम लोग कंटिन्यू करेंगे अभी, एंड सारे लोग अपना पेन पेंसिल भी रखेंगे, बिकॉज आप थोड़ा पढ़ाने के बाद हम लेंगे ऑनलाइन वन वर्ड टेस्ट लेंगे, जैसे अ डे बिफोर यस्टरडे आई हैव टेकन पालास। Very limited information is available in class. In lesson 10 we have already studied that Harshvardhan was the last great king of the North India, and after ancient India, and after the whole empire was disintegrated into many small kingdoms, and due to the lack of economic strength and his capability of his weak successors, वे लोग capable नहीं थे, and especially three main kingdoms that were the Rashtrakutas, Palas, and Pratiharas arose during that time. And so of Rashtrakutas we have studied yesterday, a day before yesterday, because yesterday was a holiday of Krishna Janmashtami. Now Palas. Very limited information is available about the history of Bengal for the period between the death of Harsha and the ascending of Palas. Ascending मतलब उनके बढ़ने का, पालास के बढ़ने का, ascending का मतलब उनके बढ़ने का। But it is well known that during this time Bengal faced a lot of infighting among the, page number is 74. Page number is 74. Infighting among the small kingdom. The people of Bengal elected Gopala as their king. अब क्या होता है कि ऐसा बोला जाता है, मतलब पालास के बारे में कहते हैं कि बहुत ज्यादा हम लोग के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, बट कहता है कि उस समय जो है बंगाल में बहुत ज्यादा, मतलब क्या कहिएगा कि situation was not so good because due to the lack of administrative proper administration. The people of Bengal then decided and elected Gopala, a person, as his king. तो to maintain कि क्यों चुने कि तो आप यहाँ पर पीस और ऑर्डर मेंटेन करें,
he set up an empire which ruled over for about 400 years. उसने एक एम्पायर बनाया जो कि गोपाला, किसने? गोपाला ने एक एम्पायर बनाया जो कि 400 ईयर तक चला। His successors used palas after their name. अब गोपाला के नाम पर जो उसके सक्सेसर हुए, सक्सेसर मतलब उसके बाद जो लोग राजा बने, तो उन्होंने अपने नेम के पीछे पाल यूज किया, क्योंकि पहला जो था उसका नाम था गोपाल, तो ये जो है सभी ने अपने नाम के पीछे पाल यूज किया और ये पाल डायनेस्टी कहलाया। And their empire came to be known as the Pala dynasty. Dharampala was the greatest ruler of the Pala dynasty. He set up a center of Buddhist education, which is known as Bikramshil Bihar. His son Devpala extended the Pala empire and defeated the Huns. The end of his period ushered in the decline of the Palas. The Palas rulers were the followers of Buddhism. Many scholars were sent to distant countries to spread Buddhism. They also gave generous grant to Brahmin to build temple. Palas were the great patron of art, education and literature. अब कहता है धर्मपाल, जो पाल का जो सबसे बड़ा राजा उसको माना जाता है धर्मपाल, तो उसने एक बुद्धिस्ट एजुकेशन जिसका नाम था विक्रमशील बिहार बनाया था। His son देवपाला extended the Pala empire. उसका बेटा जो देवपाल हुआ उसने पाला एम्पायर को बढ़ाया, एक्सटेंडेड मतलब बढ़ाया, and defeated the Huns, और हुन्स को हराया। हुन्स कौन थे? चाइना की तरफ से हुन्स entered India from China. The Great Wall of China जो बना था वो हुन के ही अटैक को मतलब रोकने के लिए। ये लोग बहुत ज्यादा मतलब कहिएगा कि ये थे, लड़ने वाले थे और क्रूएल भी थे, जैसे लोगों को हराते थे, गुलाम बनाते थे, जान से मार देते थे, लूट पाट भी करते थे, तो दे वर क्रूएल। लेकिन इनको भी देवपाल ने हराया था। लेकिन देवपाल के मरने के बाद क्या हुआ? पाल डायनेस्टी धीरे-धीरे खत्म होने लगा। द पाला रूलर्स वर द फॉलोअर्स ऑफ पाला रूलर्स कौन से रिलीजन को मानते थे? जैनिज्म, बुद्धिज्म को। मेनी स्कॉलर्स वर सेंट टू डिस्टेंट कंट्रीज टू स्प्रेड बुद्धिज्म, और उनके समय बहुत सारे मतलब विद्वान, स्कॉलर्स मतलब विद्वान, दूसरे जगह डिस्टेंट मतलब दूर-दूर के देशों में भेजे गए थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। दे आल्सो गिव जेनरस ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स टू बिल्ड टेंपल, और पाला रूलर जो जनरस मतलब बहुत उदारता से बहुत ज्यादा धन ब्राह्मणों को भी देते थे टेम्पल बनाने के लिए। किसलिए देते थे? कि तो आप मंदिर बनवाइए। पालास वेयर द ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट, एजुकेशन एंड लिटरेचर। पालास जो थे आर्ट, एजुकेशन और पैटर्न मतलब बढ़ावा देने वाले थे। डू यू नो वेस्ट बंगाल वाज नोन एज गौड़ा एंड द ईस्ट बंगाल वाज एज बंगा। वेस्ट बंगाल का जो मतलब ईस्ट और वेस्ट बंगाल को दो पार्ट में बांटा है, तो वेस्ट बंगाल को गौड़ा कहा जाता था, ईस्ट बंगाल को बंगा। द फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी वाज रिवाइव्ड ड्यूरिंग द पाला टाइम। नालंदा यूनिवर्सिटी को तो याद होगा आपको, हर्षा के समय था, और 200 विलेज का रेवेन्यू जाता था फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी। और उसके बाद हर्ष के बाद से थोड़ा इसमें जो गड़बड़ हुआ, तो पालाज ने फिर से उसको रिवाइव किया, मतलब अच्छा फिर से बनवाया, रिवाइव मतलब फिर से बनवाया। प्रतिहार, दे आर ऑल्सो कॉल्ड गुर्जर प्रतिहार। वो लोग क्या कहलाते हैं? गुर्जर प्रतिहार भी कहलाते हैं। तो क्यों कहलाते हैं गुर्जर प्रतिहार? प्रोबेबली बिकॉज रिजनेट करना मतलब उधर से आते थे। दे रूल्ड गुजरात ओवर गुजरात। I will repeat, but after teaching the pratiharas. Okay, I will repeat it, but after teaching the pratihara. They ruled over Gujarat and southwestern Rajasthan. वो लोग इसीलिए गुर्जर प्रतिहार कहलाते थे, क्योंकि गुजरात और साउथ ओवर वेस्टर्न पार्ट राजस्थान की तरफ भी ये लोग मतलब ये करते थे, उधर से मतलब उधर ही से बिलोंग करते थे, उधर के रहने वाले थे। रहने का मतलब ये हुआ। उसके बाद दे रूल्ड ओवर गुजरात एंड साउदर्न वेस्टर्न राजस्थान। द फाउंडर ऑफ द प्रतिहारा एम्पायर वाज नागभट्टा वन, और उसका प्रतिहार एम्पायर का जो फाउंडर मतलब बनाने वाला कौन था? नागभट्ट वन था। द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज मिहिर भोज, और इस डायनेस्टी का, इस राज्य का सबसे बड़ा राजा जो था वो मिहिर भोज था। ही कॉन्कर्ड कन्नौज अराउंड 836 सीई। उसने कन्नौज को भी जीत लिया था। कन्नौज वाज द कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन, और उसको भी जीत लिया था। द कंटिन्यूअस बैटल्स वीकेंड द प्रतिहारा एम्पायर एंड इट ब्रोक इनटू ए नंबर ऑफ स्मॉलर किंगडम। और प्रतिहारा एम्पायर के बीच में जो आपस में हमेशा जो झगड़ा होता रहता था, उससे क्या हुआ कि ये
के टूट गया, मतलब पाला, प्रतिहारा और राष्ट्रकूटाज आपस में लड़ते रहते थे। तो इससे क्या हुआ कि ये बहुत ज्यादा ये लोग मजबूत थे, लेकिन लड़ाई बार बार लड़ने से ये कमजोर हो गए और उसके बाद जो है छोटे छोटे राज्यों में बट गए। और उससे 5 किंगडम उससे निकला था। तो कौन कौन सा निकला था? प्रतिहारा से 5 राज्य निकले थे। कौन कौन से थे? द चौहान ऑफ राजस्थान, गढ़वाल ऑफ कन्नौज, सोलंकी ऑफ गुजरात एंड परमार ऑफ मालवा एंड द चंदेल ऑफ बुंदेलखंड से कितने लोग निकले थे। ये डू यू नो में आपका दिया हुआ है। द प्रतिहाराज वेर ग्रेट वॉरियर। प्रतिहारा जो थे वॉरियर मतलब लड़ने वाले थे, बहुत जबरदस्त लड़ने वाले थे। दे फॉउट मेनी बैटल्स विद द पालाज एंड द राजपूताज। राजपूताज और पाला से उन लोगों ने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी थी। द प्रतिहारा किंग्स वेर ऑल्सो ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। अब वो भी मतलब बढ़ावा देने वाले थे आर्ट एंड लिटरेचर को। किंग मिहिर भोज हिमसेल्फ वाज ए वेल नोन स्कॉलर। मिहिर भोज जो था वो खुद ही बहुत पढ़ा लिखा, वेल नोन स्कॉलर मतलब विद्वान था। रीजनल लैंग्वेजेस डेवलप्ड एट ए फास्ट रेट अंडर प्रतिहारा रूल। और रीजनल लैंग्वेज बहुत तेजी से बढ़ा था प्रतिहार। रीजनल मतलब स्थानीय भाषा, जैसे बिहार में मान लीजिए भोजपुरी है, उसी को हम लोग रीजनल लैंग्वेज कहते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम अर्ली फॉर्म्स ऑफ मराठी एंड गुजराती वेयर स्पोकन इन वेस्टर्न इंडिया। उस समय मराठी और गुजराती जो है शुरुआती जो भाषा बन रहा था वेस्टर्न इंडिया में बोला जाता था, मराठी और गुजराती। बंगाली, असमीज एंड उड़िया बिकेम पॉपुलर इन ईस्टर्न इंडिया। ईस्ट के तरफ कौन कौन सा था? बंगाली, असमीज एंड उड़िया भाषा बोलते थे। द ब्यूटीफुल टेम्पल ऑफ खजुराहो, कांचीपुरम, तंजाउर एंड भुवनेश्वर, पुरी एंड कोणार्क वेर बिल्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ द प्रतिहारा। लोगों ने खजुराहो का मंदिर, ये जो है औरंगाबाद मतलब महाराष्ट्र में हो गया, कांचीपुरम साउथ में, तंजौर ये भी साउथ में, भुवनेश्वर ये उड़ीसा, पुरी उड़ीसा एंड कोणार्क ये सारा उड़ीसा में है। were built during the rule of the Pratihara. The art of miniature painting also started during this miniature, छोटा छोटा दीवार पे ये करना बनाना उसको ही कहते हैं। ट्रिपाटाइट स्ट्रगल, कनौज वाज कंसिडर्ड एज ट्रिपाटाइट मतलब तीन मिलकर लड़ना, 3 आदमी के बीच में लड़ाई, उसको ट्रिपाटाइट 3 से। तो कनौज वाज कंसिडर्ड सिंबल ऑफ पावर North India. Hence, the 3 kingdoms, the Rajputas, the Palas, and the Pratiharas, were continuously engaged in a struggle to oppose Kannauj. तो कन्नौज को पोजेस करना, सॉरी कन्नौज जो था वो बिकॉज इट वाज द क्या कहिएगा कि किंगडम ऑफ हर्षवर्धन, तो वहां उसको सब कोई, क्योंकि ही वाज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया, तो उसका हर्षवर्धन का जो राज्य था उसको उसकी राजधानी को जीतने के लिए, मतलब वो सिंबल ऑफ पावर था कि अगर हम लोग इसको जीत जाएंगे तो हम लोग काफी आगे चले जाएंगे। इसलिए ये तीनों जो है आपस में लड़ते रहते थे, इसीलिए इसको ट्रिपाटाइट स्ट्रगल कहा जाता था। और बारी बारी से इन तीनों ने कनौज पे कब्जा भी किया था। The struggle for supremacy was known as the tripartite struggle. Each of them succeeded in occupying Kannauj in turns, as they were almost at par in military strength. अब जिसका जिस समय ज्यादा मिलिट्री पावर रहता था वो कन्नौज को जीत लेता था, कहने का मतलब है। But the continuous battles weakened them and finally led to the decline of all the 3 great powers. लेकिन आपस में जो लड़ते रहते थे कन्नौज के लिए, कभी किसी और चीज के लिए, तो इससे क्या हुआ, ये आपस में ही कमजोर हो गए और नतीजा क्या हुआ, their empire disintegrated into many small kingdoms within a period of 100 years. 100 साल के अंदर छोटे छोटे राज्यों में बट गया। और इनका जो आपस का लड़ाई था उससे बाहर का, जैसे मोहम्मद गोरी और गजनी को इंडिया में इंटर होने का मौका मिल गया। और उसके बाद जो है नाउ चिल्ड्रन पालाज, एक बार और फिर से someone has requested me to teach पालाज अगेन। पाला को हम एक बार फिर से पढ़ा दे रहे हैं, उसके बाद सारे लोग अपना पेन और कॉपी खोलेंगे और स्क्रीन शेयर करेंगे, हमको बताएंगे, दिखाएंगे कि दे आर राइटिंग। तुरंत एक क्लास टेस्ट होगा। Very limited information is available about the history of Bengal for the period between the death of Harsha and the ascending of Pala. मतलब पाला के आने और हर्ष के मरने के बीच का जो पीरियड था उसके बारे में बहुत लिमिटेड, बहुत कम इंफॉर्मेशन हम लोगों को पता है। But it is well known that during this time Bengal faced a lot of infighting among the small kingdoms. अब लेकिन ये बात था कि बंगाल जो है उस समय छोटे छोटे राज्यों में बट गया था जो आपस में लड़ते ही रहते थे। Hence, he said the people of Bengal elected Gopala as their king to maintain peace and order. तब बंगाल के लोगों ने गोपाल को अपना राजा मान लिया कि वो पीस और ऑर्डर मेंटेन करेगा।
He set up an empire which ruled over for about 400 years. He succeeded Yud Pala as their name, and hence their empire came to be known as the Pala dynasty. उसने जो राज्य स्थापित बनाया वो 400 ईयर तक चला, और उसके जितने भी सक्सेसर थे वो अपने नाम के पीछे पाला यूज करते थे, क्योंकि वो पाला का नाम से, इसलिए ये डायनेस्टी जो है पाला डायनेस्टी कहलाया। धर्मपाला वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ पाला डायनेस्टी। इसका जो सबसे बड़ा रूलर था वो धर्मपालक था। He set up thus a center of Buddhist education which was known as Bikramsingh Bihar। बौद्ध धर्म को ये, बिकॉज ये लोग बौद्ध धर्म को फॉलोअर थे, पाला जो थे बौद्ध धर्म के फॉलोअर थे, राजपूताज जो थे जैन धर्म को मानते थे, इसको याद रखिएगा। उसने जो है धर्मपाल जो है उसने एक विक्रमशील बिहार करके एक बनाया यूनिवर्सिटी। His son देवपाला extended the Pala empire। उसका बेटा जो देवपाल था उसने पाला एम्पायर को बढ़ाया, and defeated the Huns, और हुन्स को हराया। The Huns were from the China। The end of this period, the end of his period usurped in the decline of the Palas। उसके मतलब इसके जैसे ही इसका धर्मपाला का देवपाला का ये खत्म हुआ, उसके बाद पाल का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। The Palas rulers were the followers of Buddhism. Many scholars were sent to distant countries to spread Buddhism. They also gave generous grants to Brahmins to build temples. Palas were the great patron of art, education and literature। वो लोग जो है ब्राह्मणों को भी बहुत ज्यादा पैसे दिया करते थे, क्यों देते थे? मंदिर बनवाने के लिए, मंदिर बनाओ इसलिए वो लोग उनको मदद किया करते थे। और ये किस धर्म को फॉलो करते थे? बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे। और लेकिन फिर भी बहुत सारे विद्वानों को उन्होंने दूसरे जगह भी भेजा। इसलिए भेजा, ये क्या कहते हैं कि आप जाकर के और बौद्ध धर्म का प्रचार करिए। Now children, all of you open your copy and अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, हम जरा देखेंगे और स्टार्ट क्लास टेस्ट। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ क्लास टेस्ट। कोई भी बच्चा बिना मतलब का नहीं बोलेगा। हम नाउ रेडी फॉर द क्लास टेस्ट। अपना बुक बंद कर लीजिएगा, ऑल ऑफ यू क्लोज योर बुक एंड स्टार्ट। Be ready for the class test. Now, question number 1. Name the founder of Pala dynasty. Name the founder of Pala dynasty. Name the founder of Pala dynasty. All of you, जितने भी लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, अपना माइक अपना कैमरा खोल दीजिए, उसको हम देखेंगे आप लोगों को। नेम द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी। और क्लास को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। डोंट ट्राई टू डिस्टर्ब द क्लास। Now, who name the greatest ruler of Pala dynasty? Name the greatest ruler of Pala dynasty. Name the greatest ruler of Pala dynasty. Greatest ruler of Pala dynasty. Name the greatest ruler of Pala dynasty. Who set up Bikramshil Bihar? Who set up Bikramshil Bihar? Who set up Bikram? Name the Pala ruler who defeated the Huns. Name the Pala ruler who defeated the Huns. Name the Pala ruler who defeated the Huns. Name the Pala ruler who defeated the Huns.
Name the religion which Pala rulers follow. Name the religion which Pala rulers follow. Name the religion which Pala rulers follow. Next question is, who was the founder of Pratihara Empire? Who was the founder of Pratihara Empire? Who was the founder of Pratihara Empire? Name the greatest ruler of Pratihara dynasty. 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 Question number 8. Who conquered Connaught around 836 CE? Who conquered Connaught around Who conquered Connaught around 836 CE? Name the Pratihara king who was a well-known scholar. Name the Pratihara king. Name the Pratihara king. Name the Pratihara king who was a well-known scholar. Name the Pratihara king who was a well-known scholar. Name the languages which were spoken in Western India during Pratihara rule. Name the languages. Name the languages. Languages which were spoken. Which were spoken. Spoken in Western India. Western India during Pratiharas. During Pratihara's rule. Name the language spoken in Western India during Pratihara rule. Name 3 temples which were built during the rule of Pratiharas. Name 3 temples. Temples which were built during the Pratihara rule. Name 3 temples which were built during the Pratihara rule.
Name 3 temples which were built during the Pratihara rule. Name the kingdoms who engaged in a struggle to possess Kannauj. Name the kingdoms. Name the kingdoms. Kingdoms who engaged in a struggle to possess Kannauj. To possess Kannauj. Name the kingdom. Name the kingdoms who engaged in a struggle to possess Kannauj. Who engaged in a struggle to possess Kannauj. वो अपना कैमरा ऑन करके अपने कॉपी को सामने रखेंगे. Those who are doing the classes with their own name and section. I want you participate. I want to see, count the number of the students who are participating in the test. Some students start to leaving the class. कुछ बच्चे क्लास छोड़ना शुरू कर देते हैं. Stop it. Stop this habit. Now, again I am going to repeat the questions and after that और put 1 mark हर राइट के लिए अपने आप को दीजिएगा. Again, I am going to repeat the questions. First the question and उसके बाद फिर से आपको आंसर भी बताएंगे. Name the founder of Pala dynasty. Question number 1. Question number 2. Name the greatest ruler of Pala dynasty. Question number 3. Who set up Vikramshil Bihar? Who set up Vikramshil Bihar? Question number 4. Name the Pala ruler who defeated the Huns. Name the Pala ruler who defeated the Huns. Question number 5. Name the religion which Pala rulers followed. Name the religion which Pala rulers followed. Question number 6. Who are the founder of the Pratihara Empire? Who are the founder of the Pratihara Empire? Question number 7. Name the greatest ruler of Pratihara dynasty. Who conquered? Question number 8. Who conquered Kannauj around 836 CE? Who conquered Kannauj around 836 CE? Question number 9. Name the Pratihara king who was a well-known scholar. Name the Pratihara king who was a well-known scholar. Question number 10. Name the languages which were spoken in Western India during Pratihara rule. Name the languages which were spoken in Western India during Pratihara rule. Question number 11. Name 3 temples which were built during the Pratihara rule. Name 3 temples which were built during the Pratihara rule. Question number 12. Name the kingdoms who engaged in a struggle to possess Kannauj. Name the kingdom who engaged in a struggle to possess Kannauj. Now, all of you have written, I think, आप लोगों का हो गया होगा. अब एक हर क्वेश्चन के लिए आप अपने आप को 1 मार्क्स दीजिएगा. गलत होगा तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा. ओके. नाउ नेम द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी. गोपाला. Name the founder of Pala dynasty. Gopala. Answer. Question number 2. Name the greatest ruler of Pala dynasty. Dharampala. Dharampala. सिर्फ नेम लिखना है इसलिए आंसर इतना ही होगा जितना हम आपको बता रहे हैं. धर्मपाला. Who set up विक्रमशील बिहार. धर्मपाल. इसका भी आंसर धर्मपाल. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4. नेम द पाला रूलर हु डिफीटेड द हुन्स. देवपाला. देवपाला. देवपाला.
देवपाला। उसके बाद फिर लिखिए नेम द रिलीजन विच पालाज रूलर्स फॉलो। बुद्धिज्म, बुद्धिज्म। इसके बाद हु आर द फाउंडर ऑफ प्रतिहारा एम्पायर। नागभट्टा वन, नागभट्टा वन इसका आंसर होगा, नागभट्टा वन। नेम द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ प्रतिहारा डायनेस्टी। मिहिर भोज, किंग मिहिर भोज। सिर्फ मिहिर भोज भी लिख सकते हैं, किंग मिहिर भोज भी लिख सकते हैं, या सिर्फ मिहिर भोज भी आप लिख सकते हैं। यू कैन राइट हु कॉन्कर्ड कन्नौज अराउंड 836 CE। इसका भी मिहिर भोज ही होगा, इसका भी आंसर मिहिर भोज ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर भी 7 और 8 का आंसर सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 9 नेम द प्रतिहारा किंग हु वाज अ वेल नोन स्कॉलर। इसका भी मिहिर भोज ही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 का आंसर एक ही होगा, मिहिर भोज, मिहिर भोज, मिहिर भोज। क्वेश्चन नंबर 10 नेम which were spoken in Western India during Pratihara rule। इसका होगा मराठी एंड गुजराती। नेम 3 temples which were built during the Pratihara rule। इसमें टेम्पल्स में हम लोग जैसे खजुराहो का कोई भी एक 3 लिखना था आप लोगों को, तो खजुराहो, कांचीपुरम, तंजाउर, भुवनेश्वर, पुरी एंड कोणार्क, ये 3 जहाँ बने हुए थे, ये 3 मतलब प्लेसेस का नेम द प्लेसेस ऑफ 3 टेम्पल जहाँ बनाए गए थे। तो इसको आप लोग इस तरह से कोई भी 3 अगर जो भी लिखे इसमें से खजुराहो, कांचीपुरम, तंजाउर, भुवनेश्वर, पुरी एंड कोणार्क, इसमें हम 3 ही बोले थे, इसका 3 ही होगा। मतलब आंसर इसका मार्किंग लेकिन 1 मार्क्स का ही होगा, ये इसको याद रखिएगा ना। क्वेश्चन नंबर 12 नेम द किंगडम्स हु एंगेज्ड इन अ स्ट्रगल टू पोजेस कन्नौज। इसमें क्या क्या लिखेंगे हम लोग, राजपूतास, पालास एंड प्रतिहारास। जो कन्नौज ट्रिपाटाइट स्ट्रगल का जो था वही उसका आंसर होगा। नेम द किंगडम्स हु एंगेज्ड इन अ स्ट्रगल टू पोजेस कन्नौज। इसमें वही होगा राजपूतास, पालाज एंड प्रतिहारास। ट्रिपाटाइट स्ट्रगल का हम लोग लिखेंगे। नाउ एक बार फिर से अब क्वेश्चन के साथ नेम द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी, गोपाला। नेम द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द पाला डायनेस्टी, धर्मपाला। Who set up Vikramshil Bihar, Dharampal. Name the Pala ruler who defeated the Huns, Devpal. Name the religion which Pala rulers followed, Buddhism. Who was the founder of Pratihara dynasty, Nagbhatta I. Name the greatest ruler of Pratihara dynasty, Mihir Bhos. Who conquered Kannauj around 836 CE, Mihir Bhos। 7, 8 और 9 का भी जो भी बोलने जा रहे हैं उसका भी आंसर मिहिर भोज ही होगा। नेम द प्रतिहारा किंग हु वाज अ वेल नोन स्कॉलर, किंग मिहिर भोज। नेम द लैंग्वेजेस व्हिच वर स्पोकन इन वेस्टर्न इंडिया ड्यूरिंग प्रतिहारा रूल, मराठी एंड गुजराती। नेम द 3 टेम्पल्स व्हिच वर बिल्ट ड्यूरिंग द प्रतिहारा रूल। तो लिखेंगे द टेम्पल्स ऑफ खजुराहो, कंचीपुरम, तंजाउर, भुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क। इसमें 3 ही लिखना आपको, हमने 3 ही दिया था, जैसे कि लास्ट टेस्ट में 3 पॉइंट लिखने के लिए दिए थे, उसी तरह से 4 पॉइंट दिए थे। नेम द किंगडम्स हु एंगेज इन अ स्ट्रगल टू पोजेस कन्नौज। तो उसमें हम लोग किसका किसका लिखेंगे, राजपूतास, पालाज एंड प्रतिहारास। दिस इज द अपने आप को 12 मार्क्स आप लोग दे दीजिए। तो 12 आउट ऑफ 12 अगर जिसका भी होगा दे देंगे। एंड नाउ चिल्ड्रन ऑल द बेस्ट। ठीक से पढ़िएगा, इसी लेसन को कल फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे और इसी तरह टेस्ट भी लेंगे।